और जो सड़क बनते हुए आ रहा है सड़क बनाइए, जरूरत है तो पुल बना दीजिए, लेकिन इस पोखर के अस्तित्व को मिटने से बचा लीजिए, क्योंकि इसके पानी से ही लोग पवित्र होते हैं। इस पानी में आप हाथ धोएं, डुबकी लगाएं, नहाएं, जो भी करें, ये पवित्र है, पवित्र जल है, जिसका उदाहरण भी आप देख रहे हैं। तो सड़क बना रहे हैं जो जिम्मेदार है उनको समझना चाहिए कि हम पोखर को बचा सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि इस दरबार में आकर सब कुछ यही सुनवाई होता है। याद रखिएगा, जो लोग इस सड़क को बनाने के चक्कर में इस पोखर को मिटाने पर लगे हैं, ईश्वर कहीं आपकी हस्ती न मिटा दे। ध्यान रखिएगा और इस सड़क को बनाइए, विकास कीजिए, मगर विनाश की शर्त पर नहीं। इस मंदिर में हम भी आज यही दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप देखिए, न्याय कीजिए। ये भक्त जितने भी हैं, हम श्रद्धालु जितने भी हैं, जितने भी जनता है, वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से और धार्मिक दृष्टिकोण से पोखर को बचाना चाहते हैं। बस उन लोगों तक उनके दिमाग में सद्बुद्धि जाए कि हम विनाश ना करें, इस पोखर के ऊपर से पुल बना दें या इस पोखर के बगल से सड़क बना दे, इस पोखर को बचा ले। यही हमारी भी प्रार्थना है। और आप यहीं से हैं माता जी? सबसे पहले तो आपको प्रणाम, क्योंकि आप पूजा करके आ रही हैं। सोनबरसा ही घर हुआ? ये मंदिर में रहती हैं या घर है कहीं पर बगल में? बगल में घर है। बगल में। किन के परिवार से हैं आप? इन्हीं को, मोहन जी के परिवार। मोहन जी के परिवार से है। आप लोग पूजा करते हैं, श्रद्धा होती है, माता भगवान का पूजा करते हैं। सोनबरसा में हम भी जन्म लिए और 50 के करीब हमारा उम्र हमारा भी होने जा रहा है, लगभग हो चुका है। सोनबरसा ही मकान हुआ। और आप लोग जानते हैं, पहले एक मिनट, हमारे पिताजी इसी सोनबरसा उच्च विद्यालय में शिक्षक रह चुके हैं, स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद रमेश बाबू। उनके हम सबसे छोटे बेटे हैं और पत्रकारिता में हैं, 2 दशक से पत्रकारिता में। सोनबरसा का चूंकि हम वासी हैं, बिहार में विभिन्न जगह हम आवाज उठाते हैं, लेकिन चूंकि ये हमारा हिंदू धर्म भी है। दूसरी बात, धर्म कोई भी हो, अगर अच्छा हो तो फिर अच्छी बातों को आगे लाना चाहिए और अच्छी चीजों को बचाना चाहिए। सामने एक पोखर है, हमें पता चला कि वो पोखर विलुप्त होने वाला है। हम लोग तो रहे ना रहें, लेकिन हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या दे करके जाएंगे। आप लोग तो माता की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। क्या माँ का, भगवान का जो दरबार है और इतना सुंदर पोखर है, वो पोखर मिट जाना चाहिए या बचना चाहिए? बचना चाहिए। बचना चाहिए। देखिए, आपकी आवाज को हम प्रयास करेंगे कि उच्च स्तर तक पहुंचावे। और इस देश में जो लोग बैठे हैं, जिम्मेदार लोग बैठे हैं, वो सभी अच्छे हैं, तब तो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जो प्रार्थना, जब भी पूजा कीजिए ना, भोलेनाथ का, माता का, भगवान श्री राम का, जब भी आप पूजा करते हैं तो राम के साथ तो सीता का नाम जुड़ा हुआ है, पहले सीता तब राम लिया जाता है। एक आग्रह है आप लोगों से, अपने बाल बच्चों के साथ साथ समाज में अपराध घटे, अच्छा चीज हो, सृजन हो, उसका प्रार्थना कीजिए। और ये पोखर हमारा जो है, ये इतना सुंदर पोखर है, इस पोखर का बचाव हो, ये भी प्रयास कीजिए कि पोखर हमारा बच जाए, कि ताकि आप जैसे श्रद्धालु का ही दुआ है, आप जैसे श्रद्धालु का ही प्रार्थना है जो काम आएगा। और उसी मुहिम को हम भी प्रयास कर रहे हैं, इस मुहिम को हम आगे लेकर के जाएंगे। सोनबरसा की इस धरती पर आप, इतना उम्र आपका हुआ है, मुझे यकीन है कि सोनबरसा की इस धरती पर अब तक कोई पत्रकार ऐसा है या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आया होगा जो इसका मुहिम चलावे कि इस पोखर को हम बचा सकें। हमारा मुहिम है, बाकी आप लोगों का आशीर्वाद। और बाबा, आप मेरे साथ थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा हमको बता, हम बात करना चाहेंगे आपसे। हम तो जी बोलिए। लेडीज है जी। हम बहुत प्रयास करते हैं, भगवान को भी कहते हैं कि पोखर बच जाए। जी। नहीं, पूरा गांव के लेके हम चलते हैं, पोखर बचेगा, सबको सुरक्षा होगा। जी। लेकिन यहाँ का जो देखिए, बड़े बड़े आदमी हैं, देखिए, हम आपकी बातों को समझ रहे हैं, हमको बड़े लोगों पर नहीं जाना है। बड़ा कौन, छोटा कौन, वो तो है ही है। सोनू जी, आप भी इसी परिवार से आते हैं, अजय आ जाइए। बड़ा नहीं कोई है, ना कोई छोटा है कोई, सबसे पहले जान लीजिए। इस दरबार में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। जो सामान्य है, मजदूर है, उसको भी 4 लोग कंधा लेकर जाते हैं। हम भैया माँ को कंधा दे करके आए हैं हाल ही में, और हमें
उस वक्त एहसास हो रहा था कि जीवन क्या है। इसलिए बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है, ईश्वर के दरबार में सब एक होता है। बस आशीर्वाद दीजिए और प्रार्थना कीजिए। जब भी बैठते हैं ना, इस शक्ति के सामने हर शक्ति फेल है। मुझे यकीन, मैं पत्रकारिता करता हूँ, लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ढोंग है, फोंग, बहुत सारी बात बोल देते हैं, लेकिन याद रखिए हम और आप मनुष्य हैं, हमारी और आपकी एक सीमा रेखा है, ईश्वर की कोई सीमा रेखा नहीं है। विश्वास है कि आपका जो ये प्रार्थना होगा, आप सभी लोगों का वो सफल होगा। सोनू जी, पोखर जल जीवन, हरियाली जल ही जीवन है। और धार्मिक लिहाज से भी देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखिए तो ये पोखर बेहद जरूरी है जी। पोखर के ऊपर से पुल बनाया जा सकता था, सड़कें मोड़ी जा सकती थी। विकास जरूरी है लेकिन विनाश के शर्त पर नहीं। क्या कहते हैं आप युवा हैं? नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ ऊपर से पुल ही बने, ठीक है, ओवर ब्रिज बने, और आगे देखिए क्या होता है। हम लोग और आप लोग भी कोशिश तो कर ही रहे हैं। देखिए कोशिश में संभव है, हम और हमारे परिवार के लोग सभी लोग इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि इसके ऊपर एक पुल या फिर ओवर ब्रिज बना दिया जाए जी जी, जिससे ये पोखर बच सके, ताकि ये गाँव के लोग और हमारे परिवार समाज सभी के लोगों के लिए सही रहे। और ये पोखर प्रकृति का जो है दिया हुआ रूप है, जो विनाश हम लोग चाह रहे नहीं हो, जिसका विनाश मतलब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी, पर्यावरण के दृष्टिकोण से और धार्मिक दृष्टिकोण से, तीनों ही महत्वपूर्ण है। ये कितना खूबसूरत दृश्य है, बहुत सुंदर है। ये हम भी कहे हैं इसको पुल बनवा दीजिएगा, सरकार को बहुत लाभ मिलेगा और मिलेगा। बाबा वो सड़क आ रही है वहाँ से ना, हाँ, वो सड़क बनते हुए आ रहा है, वो पुल बना हुआ, वो वहाँ पुल बना हुआ है और ये बीच में पोखर है। अगर इस पर से पुल बना दिया जाए, आपका यही कहना है ना, इस पर से पुल बना दिया जाए तो ये पोखर को बचाया जा सकता है। दोनों आवाज रहेगा वहाँ पर जाने में, यहाँ भी। कितना पुराना पोखर होगा ये? 3 पुष्ट हो चुकी है, 3 पीढ़ियां बीत गई है लोगों की। अब चौथा पीढ़ी पर है। आप चौथा पीढ़ी हैं जी। जी बोलिए, एकदम बोलिए। सब गांव के यह नाक है जी 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 जी। ये सब अभी सब निहान सिहान कर सबसे गांव के लोग अभी जी जी जी। क्या नाम हो गया आपका? जगदीश मंडल। जगदीश मंडल, घर सोनबरसा हो गया। सोनबरसा के नागरिक होने के नाते और तमाम जो भी लोग हैं, सबका जवाबदेही बनता है कि इस पोखर को बचाएं। और जो सड़क बना रहे हैं ना, तमाम इंजीनियर अधिकारी, हम आपसे कहेंगे, आपके भी घर में महिलाएं होंगी ना, वो सर झुकाती होंगी ईश्वर के सामने। अरे भैया कुछ ऐसा काम मत कीजिए ना कि जिससे ईश्वर भी आपको ना बख्शे। ये मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है और ऐतिहासिक पोखर है। इस पोखर को बर्बाद होने से बचा लीजिए जितने भी जिम्मेदार हैं। लोगों की दुआएं लगेंगी, ईश्वर भी आपको माफ करेंगे कि आप गलतियां नहीं कर रहे हैं। अगर आप अच्छा करेंगे तो निश्चित उसका फल मिलेगा। बाबा ये मंदिर जो है, ये राम जानकी मंदिर कहते हैं इनको। राम जानकी। कितने वर्ष पुराना है ये सोनबरसा का मंदिर? 3 पुष्ट हो गया। अच्छा, आप यहाँ कब से सेवा करते हैं? हम तो यहाँ से 2004 से हम 2004 से। क्या शुभ नाम हो गया आपका? मेरा नाम शुभ नाम है श्री राम नारायण झा। राम नारायण? श्याम नारायण झा। श्याम नारायण झा। कहाँ के रहने वाले हैं? माधोपुर से। और यहाँ सेवा करते हैं जी। तो यहाँ मुख्य पुजारी कौन हुए हैं? मैं आप हैं जी। ये मंदिर बड़ा गौरवशाली है। अभी हम देखे हैं कि महिलाएं वहाँ पूजा कर रही थी, श्रद्धा के साथ कर रही थी।